इस वीडियो में हम बात करेंगे 2001 की फिल्म द ऑफिसर्स वार्ड के बारे में, जो फ्रांसुआ दुपेरो ने बनाई है, जिन्होंने मॉन्सियोर इब्राहिम भी बनाई थी। और ये फिल्म मार्क डुगेन की लिखी उस नॉवल पर आधारित है जो मार्क के ही परिवार के लोगों के अनुभव पर लिखी गई है। हेलो एंड वेलकम टू 90 प्रोडक्शन फिल्म्स एंड म्यूजिक। आई एम दीक्षांत एंड दिस इज इनसाइड अ मूवी। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान फ्रांस के सिपाहियों को मेडल ऑफ ऑनर दिया जा रहा था और उन्हीं सिपाहियों में से एक था एड्रियन, जिसका चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था। उस दिन से कुछ महीनों पहले जब वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला था, एड्रियन आर्मी में एक इंजीनियर का काम करता था और उसे जंग का हिस्सा बनने के लिए बुलावा आया था। वो ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करने लगा पर वो ऐसा कर नहीं पाया। तब उसकी नजर एक औरत पर पड़ी जो अपने बॉयफ्रेंड से अलविदा कहने आई थी। वो औरत एड्रियन को परेशान नजर आई, इसलिए उसने उससे बात करने की कोशिश की। एड्रियन चाहता था कि जंग के लिए निकलने से पहले वो औरत उसके साथ कुछ वक्त बिताए, क्योंकि उसे अलविदा कहने के लिए उसकी जिंदगी में कोई नहीं। वो ऐसा करने के लिए मान गई और जब वो दोनों एक कैफे में बातें कर रहे थे तो एड्रियन को समझ आया कि वो वॉर से नफरत करती है। अपने आसपास हर किसी को वॉर की तैयारी करते देख वो औरत रोने लगी और तब एड्रियन को एहसास हुआ कि वो उसे पसंद करने लगा है। वो औरत क्लेमेंस भी एड्रियन को पसंद करती थी और इसलिए वहां से निकलने से पहले वो दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे। उस रात क्लेमेंस के साथ रहने के बाद एड्रियन अगली सुबह उसके लिए एक चिट्ठी छोड़कर वहां से वॉर के लिए रवाना हुआ। अपने कैंप पहुंचते ही एड्रियन को एक जवान लड़के की मौत देखनी पड़ी और फिर उसे उनके जनरल ने अपने पास बुलाया। वो जनरल खुद ही वॉर की सोच से बुरी तरह डरा हुआ था और वो चाहता था कि एड्रियन जल्द से जल्द एक ब्रिज बनाने का काम करे। जब एड्रियन ब्रिज के लिए जगह ढूंढने निकला तो अचानक उसके सामने एक बॉम्ब गिरा, जिसने एड्रियन के लिए सब कुछ बदल दिया। इस बात को 6 दिन बीत गए पर अब तक एड्रियन का कोई इलाज नहीं कर पाया। उसके हालात देखकर सिपाही ये सोचने लगे कि इससे बेहतर एड्रियन के लिए मौत होती। उन सब का मानना था कि इन हालातों में एड्रियन ज्यादा वक्त तक जिंदा नहीं रह पाएगा, पर एड्रियन जिंदा रहना चाहता था। डॉक्टर्स की बातों से एड्रियन को पता चला कि उस पर हुए अटैक की वजह से उसका चेहरा पूरी तरह तबाह हो गया है और उसके होंठ और जीभ पूरी तरह खत्म होने की वजह से वो अब बोल भी नहीं सकता। एड्रियन इस लाचारी से बेचैन हो रहा था पर किसी तरह अपने आप को वो संभाल रहा था। एड्रियन के बचने की उम्मीद नजर आते ही उसे वहां से हॉस्पिटल भेजा जाने लगा, पर पूरे रास्ते उसके शरीर से बेहिसाब खून बहता जा रहा था। मेडिकल कैंप पहुंचने पर डॉक्टर्स के और दूसरे सिपाहियों के रिएक्शंस देखकर एड्रियन को समझ आया कि उसके चेहरे की हालत इतनी बुरी है कि उसे पानी तक नहीं पिलाया जा सकता और उसके इलाज के लिए उसे पेरिस भेजने की बात की गई। अगली सुबह जब एड्रियन पेरिस के हॉस्पिटल में पहुंचा तो वहां के नर्सेज और डॉक्टर्स उसे देखकर हैरान हो गए। जिस वार्ड में एड्रियन को रखा जा रहा था वहां से आईने हटा दिए गए ताकि वो अपना चेहरा ना देख पाए और अनायस नाम की एक नर्स उसका ध्यान रखने लगी। कुछ वक्त बाद वहां एक सर्जन आया जिसने बताया कि वो कुछ दिनों में धीरे धीरे एड्रियन का इलाज करेगा ताकि एड्रियन को आराम मिल सके। उसने कहा कि कुछ ही महीनों में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा। अनायस उससे बातें करने की और उसे ट्यूब से खाना खिलाने की कोशिश करने लगी और एड्रियन अपनी तकलीफों से लड़ने की हिम्मत करने लगा। अनायस ने एड्रियन को बताया कि उसका बेटा, जो एड्रियन की ही उम्र का है, बेल्जियम में वॉर लड़ने गया है और वो जानती है कि शायद वो घर लौटकर कभी नहीं आएगा। उसकी बातें सुनकर एड्रियन सोचने लगा कि अच्छा है उसकी माँ उससे दूर है, क्योंकि वो नहीं चाहता वो एड्रियन को इस हालत में देखे। अनायस की मदद से उसने अपने परिवार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें उसने बताया कि उसे मामूली चोट आई है और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। और ये खबर सुनकर उसके परिवार ने राहत की सांस ली। एड्रियन का ऑपरेशन हुआ पर वो जानता था कि ऑपरेशन से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। बात करने की कोशिश में उसके मुंह से जो आवाज आती है, एड्रियन को ही उस आवाज से नफरत होने लगी और हर रोज की तरह उसके सर्जन ने एड्रियन से सिर्फ एक ही बात कही कि उसे सांस लेनी है और खाना खाना है। मुश्किल के इस वक्त में एड्रियन को सिर्फ क्लेमेंस की याद आ रही थी और उसके बारे में सोचकर उसे बेहतर महसूस हो रहा था। कुछ दिनों बाद हॉस्पिटल में अलायन नाम का एक आदमी आया जो एड्रियन का दोस्त हुआ करता था। उसे एड्रियन की चिट्ठी मिली पर वो ये नहीं जानता था कि उसे हुआ क्या है। अनायस ने उसे समझाया कि जब वो एड्रियन से मिले तो वो अपना मुंह उससे ना फेरे, वरना एड्रियन की हिम्मत टूट जाएगी। अपने दोस्त से जब अलायन मिला तो वो उसकी हालत देख नहीं पा रहा था, पर उसने अपना मुंह नहीं फेरा। वो उससे बातें करने की कोशिश करता रहा, पर एड्रियन समझ गया कि अलायन उसका चेहरा नहीं देख पा रहा, इसलिए उसने अलायन से वहां से चले जाने के लिए कहा। कुछ वक्त बाद जब एड्रियन अपने बिस्तर से उठा तो उसने अपने जैसे मरीज देखे और फिर उससे मिलने सिपाहियों के साथ एक मिनिस्टर आया।
उस मिनिस्टर ने एड्रियन की बहादुरी और उसके त्याग के लिए उसका शुक्रिया अदा किया, पर उसके देखने के तरीके और हिचकिचाहट में एड्रियन को तरस नजर आया। धीरे धीरे एड्रियन और बेचैन होने लगा और वो अपने आप को आईने में देखने की कोशिश करने लगा, पर अनायास ने उसे हर बार रोक दिया। अनायास ने कहा कि अगर उसका चेहरा बदसूरत होता तो वो खुद भी उसे देख नहीं पाती, पर वो उसे देख सकती है और साथ ही उसकी आंखों में एड्रियन की खूबसूरती भी देख सकती है। कुछ दिनों बाद अलायन लौट कर आया और एड्रियन के कहने पर वो क्लेमेंस की लिखी एक चिट्ठी उसके पास लेकर आया। उस चिट्ठी में क्लेमेंस ने लिखा था कि उसे एड्रियन याद तो है, पर एड्रियन से मिलना उसके लिए सही नहीं होगा। डेस्परेशन में एड्रियन ने अलायन से कहा कि वो उसकी तस्वीर बनाए, पर अलायन ने ऐसा करने से इनकार कर दिया और उसके जाते ही एड्रियन ने खिड़की के रिफ्लेक्शन में पहली बार अपना चेहरा देखा और अपना चेहरा देखकर वो बुरी तरह परेशान हो गया। वो अपने आसपास अपने जैसे मरीज देख रहा था और उन्हें देखकर उसने अपनी जान लेने के बारे में सोचा, पर वो ऐसा कर नहीं पाया। ठीक उस वक्त अनायास उसके पास आई और रोते हुए एड्रियन को उसने किसी तरह संभाला। धीरे धीरे एड्रियन अपनी जिंदगी और अपना चेहरा एक्सेप्ट करना सीखने लगा। अब अपनी तकलीफ भुलाकर वो अपने वार्ड के उन मरीजों को संभाल रहा था जो खुद भी अपने रिफ्लेक्शन से डरने लगे थे। एक दिन अनायास ने एड्रियन को बताया कि उससे मिलने उसके चाचा आए हैं, पर एड्रियन ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया और उस वक्त एक दूसरे से बातें करते हुए एड्रियन और उसके नए दोस्त एक दूसरे को हिम्मत देने लगे। क्रिसमस का वक्त आया और चिट्ठी लिखकर एड्रियन ने अपने परिवार को अपने नए दोस्त हेनरी, पीटर और लुई के बारे में बताया। धीरे धीरे वो चारों दोस्त ठीक होने लगे और एड्रियन अपनी नई जिंदगी की आदत डालने लगा। सर्जन ने बताया कि अगले दिन एड्रियन का ऑपरेशन है और उसे नया जबड़ा मिलने वाला है, पर ऑपरेशन के बाद का दर्द एड्रियन सह नहीं पा रहा था। उस रात उसे लगने लगा कि वो मरने वाला है, पर हेनरी ने उसे संभाल लिया। एड्रियन को संभालने के लिए ससील नाम की एक नई नर्स को बुलाया गया और अनायास चाहती थी कि एड्रियन उससे बातें करे, पर अपने सामने ससील को देखने के बावजूद एड्रियन के दिमाग में सिर्फ क्लेमेंस थी। एड्रियन फिर भी ससील को पसंद करने लगा था। उस रात वो सारे मरीज ससील के साथ एक प्रैंक करने लगे, क्योंकि एड्रियन की तरह ही लुई भी ससील को पसंद करता था और उससे बातें करना चाहता था। पीटर के परिवार वाले उससे मिलने आए थे, पर वो ऐसा चेहरा लेकर अपनी पत्नी और अपने बच्चों के सामने नहीं जाना चाहता था। किसी तरह उसे समझाकर अनायास उसे उनके पास ले जाने में कामयाब हुई, पर पीटर का बेटा उसे देखकर डर गया और कहने लगा कि वो उसका पिता हो नहीं सकता। ऐसा होने पर पीटर का दिल टूट गया और उस रात वो सो भी नहीं पाया। अगली सुबह सबको पता चला कि पीटर ने उसी रात अपनी जान दे दी। एड्रियन के हालात दिन पे दिन बिगड़ते जा रहे थे, पर उसके सर्जन को यकीन था कि वो ठीक हो रहा है। और एक दिन नींद में एड्रियन ने बोलना शुरू किया और अनायास और अलायन के साथ साथ एड्रियन को भी हैरानी हुई। वो चीज जो नामुमकिन लग रही थी अब होने लगी और एड्रियन धीरे धीरे हर एक शब्द को ठीक से बोलने लगा। लुई ने एक दिन बताया कि हॉस्पिटल में एक नई औरत आई है जो नर्स नहीं है, पर जब वो तीनों उसे देखने गए तो वो उनसे दूर चली गई। किसी तरह वो लोग उससे बात करने में कामयाब हुए और तब उन्हें पता चला कि वो औरत मार्गरेट भी उन्हीं की तरह एक मरीज है। वो 6 महीनों से वही है, पर उसे एक अलग कमरे में रखा जाता है और इसलिए उसके बारे में अब तक कोई नहीं जानता था। कुछ देर तक मार्गरेट से बात करने के बाद उन तीनों को वहाँ से जाने के लिए कह दिया गया और उस दिन अलायन ने बताया कि उसे भी बेल्जियम भेजा जा रहा है। एड्रियन ने उससे कहा कि उसे वॉर में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, पर अलायन ने उसकी बात नहीं सुनी और अपने दोस्त को अलविदा कहकर वो वॉर के लिए रवाना हुआ। एड्रियन, लुई और हेनरी तीनों ही मार्गरेट के बारे में सोच रहे थे, पर उन तीनों में प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत हेनरी को थी। उस रात वो तीनों पहली बार हॉस्पिटल से बाहर गए और अपने चेहरे छिपाकर किसी तरह वो प्रोस्टिट्यूट से मिलने गए। पहले तो वहाँ की मालकिन ने उनसे कहा कि उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं, पर जब उन्होंने पैसे दिए तो वो औरत मान गई। उस रात एड्रियन जिस लड़की के साथ था उसे उसके चेहरे से कोई फर्क नहीं पड़ा, मगर फिर भी एड्रियन चाहता था कि वो अपनी आंखें बंद रखे। उन तीनों दोस्तों की मार्गरेट से दोस्ती गहरी हो गई और मार्गरेट ने उन्हें अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ बताया। उस रात एड्रियन को एक आवाज सुनाई दी और उसे याद आया किस तरह पीटर ने देर रात अपनी जान दी थी। इसलिए जल्द से जल्द उसने आवाज का पीछा किया और वहां आए नए मरीज को अपनी जान देने से रोक दिया। उसने उसे समझाया कि उसे जिंदा रहना होगा क्योंकि दुश्मन भी उसे मार नहीं पाए हैं और उसे अपनी इस नई जिंदगी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो नया मरीज एड्रियन की बात मान गया। अगली सुबह एड्रियन से उसकी बहन मिलने आई, पर अनायास ने उसे एड्रियन की हालत के बारे में नहीं बताया। एड्रियन उसके सामने नहीं जाना चाहता था, पर अनायास के समझाने पर वो अपनी बहन के पास गया। उस दिन अपनी बहन तक पहुंचने का रास्ता एड्रियन की जिंदगी का सबसे लंबा और मुश्किल रास्ता साबित हो रहा था, पर हिम्मत जुटाकर वो उसके सामने गया
और अपनी हालत की सच्चाई उसे बता दी। और 4 सालों बाद अपने भाई को जिंदा देखकर एड्रियन की बहन रोने लगी। वो जल्द से जल्द एड्रियन को घर ले जाना चाहती थी, पर एड्रियन का कहना था कि कुछ ऑपरेशंस होने बाकी है। उस वक्त एड्रियन ने उससे कहा कि उसे उनके परिवार वालों को सच बताना होगा ताकि वो लोग उससे मिलने यहाँ ना आए। अपनी बहन से मिलने के बाद एड्रियन को अपने चेहरे से पहले जैसी नफरत नहीं हो रही थी और अब वो अपने आप को आईने में देखने की जिद करने लगा था। कुछ हफ्तों बाद एड्रियन के लिए एक चिट्ठी आई जिसे पढ़कर वो परेशान हो गया। जब हेनरी ने उससे परेशान होने की वजह पूछी तो उसने बताया कि अलायन वॉर में मारा गया। एड्रियन अब वॉर जैसी चीज से पहले से ज्यादा नफरत करने लगा था और उसे अपने दोस्त को खोने का पछतावा होने लगा था। ठीक उस वक्त लुई वहां आया और उसने सबको बताया कि जंग खत्म होने वाली है। एड्रियन के अलावा हर कोई इस खबर की खुशी मना रहा था। मार्गरेट भी इस खबर से खुश हुई, पर उसने देखा कि एड्रियन बिल्कुल खुश नहीं। एड्रियन को असल में समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो महसूस क्या करे, क्योंकि वॉर तो खत्म हो गया पर साथ ही उसकी पहले की जिंदगी भी खत्म हो गई है। पर अनायास के पास जाने से उसे राहत का एहसास हुआ। एड्रियन के घर जाने का वक्त आ गया और अपने दोस्तों से अलविदा कहकर वो वहां से निकलने लगा। तब उसके सर्जन ने उससे कहा कि जब एड्रियन खुद अपने आप को एक्सेप्ट करेगा तभी दूसरे उसे एक्सेप्ट कर पाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा जब उसे मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनायास ने एड्रियन का एक माँ की तरह ख्याल रखा था और उसका शुक्रिया अदा कर वो अपने घर लौटने लगा। एड्रियन की माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही थी, पर वो ये सोचकर डर रही थी कि वो उसका सामना कैसे करेगी और घबराहट में वो उसके चेहरे के बारे में बातें करके रोती हुई वहां से चली गई। सिर्फ एड्रियन के दादा थे जिनका बर्ताव उसकी तरफ बिल्कुल नहीं बदला, पर सालों बाद अपने परिवार से मिलकर वो अपनी माँ का बर्ताव भूलने लगा। एड्रियन अपनी जिंदगी में आगे तो बढ़ रहा था, पर अब भी उसके साथ जो हुआ उसका डर उसके दिल में था और साथ ही क्लेमेंस की यादें भी उसे परेशान कर रही थी। एड्रियन की ही तरह जब मार्गरेट अपने घर लौटी तो उसका स्वागत इतना अच्छा नहीं रहा। उसका भाई उसे पहचान ही नहीं पाया और उसके घर वाले चाहते थे कि वो पार्टी में मेहमानों के सामने ना आए। इसीलिए मार्गरेट अपने घर से निकल गई और उसने एड्रियन से कहा कि वो वहां से दूर जाना चाहती है। वहां से निकलकर एड्रियन उसे अपने पुराने घर ले गया जहां वो आराम से रह सकती है। उसने मार्गरेट को समझाया कि दुनिया के लिए चाहे वॉर खत्म हो गया हो, पर उन दोनों जैसे लोगों के लिए वॉर तभी खत्म होगा जब वो खुद को अपना लेंगे और जब दुनिया उन्हें अपना लेगी। उस घर से निकलकर एड्रियन क्लेमेंस को ढूंढने निकल पड़ा। आखिरकार उसे वो मिल ही गई, पर जब एड्रियन उसके सामने गया तो उसने एड्रियन को पहचानने से भी इनकार कर दिया। ऐसा होने पर एड्रियन का दिल टूट गया और उसने क्लेमेंस को भूलने का फैसला कर लिया। इस बात को कुछ महीने गुजर गए और एड्रियन अब बिना मास्क के जिंदगी जीने लगा। अब भी उसका चेहरा लोगों को परेशान करता था, पर इस बात से दुखी होने के बजाय वो एक नए रवैये के साथ लोगों का सामना करने लगा। और अंत में उसकी मुलाकात एक औरत से हुई जिसे एड्रियन का चेहरा देखकर बिल्कुल डर नहीं लगा और तब एड्रियन को अपना सच्चा प्यार मिला जिससे आगे जाकर उसने शादी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।